यूक्रेन ईस्ट यूरोप में मौजूद एक देश का नाम है जिसकी सरहद ईस्ट में रूस, नॉर्थ में बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, वेस्ट में हंगरी, साउथ वेस्ट में रोमानिया, मोल्दोवा और साउथ में काला सागर और अजोब से मिलती हैं। कीव नाम का शहर यूक्रेन की राजधानी होने के साथ साथ इसका सबसे बड़ा शहर भी है। यूक्रेन की हिस्ट्री 9वीं सदी में उस वक्त शुरू होती है जब ये कीवियन रूस के नाम से एक बड़ा और ताकतवर राज्य बनकर खड़ा हुआ था। लेकिन 12वीं सदी में ये बड़ी नॉर्थियन लड़ाई के बाद इलाकाई ताकतों में बढ़ गया। 19वीं सदी में इसका एक बड़ा हिस्सा रूसी एम्पायर और बाकी का हिस्सा ऑस्ट्रो हंगरियन के कब्जे में आ गया। बीच की उथल पुथल के बाद ये सन 1922 में सोवियत यूनियन का मेंबर बन गया और सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद यूक्रेन फिर से एक आजाद देश बन गया। सोवियत यूनियन से अलग हुए दो भाई रशिया और यूक्रेन अपने अपने बॉर्डर्स पर बड़े पैमाने पर फौज की तैनाती को लेकर आमने सामने हैं। नाटो सुप्रीमो अमेरिका का कहना है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ हमला करने की प्लानिंग कर रहा है, जबकि रूस ने ऐसी किसी भी प्लानिंग से इनकार किया है। सन 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया पर कब्जा किया था, तभी से उसके और यूक्रेन के बीच तनातनी बनी हुई है। रशिया ने क्रीमियाई बंदरगाह के पास यूक्रेन के 3 जहाजों पर हमला करके उन्हें अपने कब्जे में ले लिया, जिसके बाद यूक्रेन की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि रूस के खास दस्ते ने हथियारों से लैस 2 नावों को खींचने वाले एक जहाज का पीछा करके उसे अपने कब्जे में ले लिया। और साथ ही ये भी कहा गया कि इस हादसे में क्रू के 6 मेंबर जख्मी हुए हैं। सन 2003 की संधि के मुताबिक रूस और यूक्रेन के बीच कर्च जल मार्ग और अजोब सागर के बीच पानी के बॉर्डर्स बटे हुए हैं। अजोब सागर जमीन से घिरा हुआ है और काला सागर से कर्च के तंग रास्ते से होकर ही इसमें दाखिल हुआ जा सकता है। हाल ही में रशिया ने यूक्रेन के बंदरगाह से आ रहे जहाजों की निगरानी करना शुरू कर दिया था, जिसकी यूक्रेन ने मुखालफत भी की थी। रशिया ने यह निगरानी उस वक्त शुरू की जब मार्च में यूक्रेन ने क्रीमिया से एक मछली पकड़ने वाली नाव जब्त कर ली थी। रशिया का कहना था कि जहाजों की जांच करना हिफाजती एतबार से जरूरी है, क्योंकि यूक्रेन के कट्टरपंथियों से पुल को खतरा हो सकता है। और उसके बाद रूस ने जबरदस्ती यूक्रेन के जहाजों पर कब्जा कर लिया। इसने यूक्रेन और रूस के बीच टकराव को और गहरा कर दिया। हालांकि रूस का कहना है कि उसने इस टकराव की शुरुआत नहीं की है, बल्कि यूक्रेन के जहाज अजोब सागर में गैर कानूनी ढंग से उसके वाटर बॉर्डर में घुस आए थे। और इस सब के बाद रूस ने कर्च में तंग पानी वाले रास्ते पर पुल के नीचे टैंकर तैनात करके अजोब सागर की तरफ जाने वाला रास्ता बंद कर दिया। अजोब सागर क्रीमिया के ईस्ट और यूक्रेन के साउथ में मौजूद है। इसके नॉर्थ किनारों पर यूक्रेन के 2 बंदरगाह हैं, एक बर्डियांस्का और दूसरा मैरीपोल, जिसका इस्तेमाल अनाज और स्टील जैसे प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट और कोयले के इंपोर्ट के लिए किया जाता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको का कहना है कि यह बंदरगाह यूक्रेन की इकोनॉमी के लिए बेहद खास है। पोरोशेंको ने सितंबर में वॉशिंगटन पोस्ट से कहा था, अगर रशिया मैरीपोल से लोहे और स्टील के जहाजों को रोक लेता है तो इससे उसे हजारों डॉलर का नुकसान होगा। इस महीने की शुरुआत में यूरोपियन यूनियन ने रशिया को यूक्रेन के जहाजों की निगरानी के खिलाफ कड़े कदम उठाने की वार्निंग दी थी। यूरोपियन यूनियन का कहना था कि आवाजाही की आजादी को लेकर संधि के बावजूद जांच करना गलत है। यूक्रेन और रशिया के बीच के ताजा तनाजे ने दोनों देशों के बीच पिछले करीब 5 साल से चल रहे टकराव को और बढ़ा दिया है। सन 2014 में रशिया ने क्रीमिया के जजीरे को अपने साथ मिला लिया था, जिसके पहले तक क्रीमिया यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था। साल 2014 में हुए इनकलाब के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच, जो रूस के हिमायती भी थे, उन्हें अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी थी। उस वक्त रशिया ने यूक्रेन में दखल देकर क्रीमिया में अपनी फौज भेजकर उसे अपने कब्जे में ले लिया था, और जिसके पीछे वजह बताई कि वहां रूसी नस्रात के लोगों की बड़ी तादाद है और खिलाफे एहतजाज के बीच उसकी हिफाजत करना रूस की जिम्मेदारी है। क्रीमिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रूसियों की है। इसके अलावा वहां यूक्रेनी, तातार, अर्मेनियाई, पॉलिश, मोल्दावियाई हैं। क्रीमिया में कभी क्रीमियाई तातार बड़ी तादाद में थे,
लेकिन जोसेफ स्टालिन के दौरान उन्हें मिड एशिया भेज दिया गया। सन 1954 में सोवियत यूनियन के टॉप लीडर निकित क्रुश्चेव ने क्रीमिया को यूक्रेनी रूसी दोस्ती और कॉरपोरेशन के तौर पर इसे यूक्रेन को सौंपा था। उस वक्त यूक्रेन सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन यूक्रेन के सोवियत यूनियन से अलग होने के बाद क्रीमिया रशिया और यूक्रेन के बीच झगड़े की वजह बन गया।